अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतर सवाल पूछा गया है जिसका जानना आप पर भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सवाल हमारे एक यूपी के आमिर भाई हैं, उन्होंने किया है कि लुंगी पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है, जिसको हम लोग तहबंद कहते हैं। अगर लुंगी उल्टी हो जाए, फिर हम उल्टी लुंगी पहनकर नमाज़ पढ़े तो नमाज होगी या नहीं। और सिली हुई लुंगी पहने या फिर बग़ैर सिली हुई। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस मसले की वजाहत करके बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नमाज में जो शराइत है, उसमें एक शराइत ये है शतरे औरत का छुपाना, यानी शतर का छुपाना। तो चाहे लुंगी हो या फिर कोई सा भी कपड़ा हो, अगर उसको पहन लिया जाए तो शतर छुप जाता है ना। तो कोई सा भी कपड़ा हो, उससे शतर छुप गया तो उसको पहन करके नमाज पढ़ना क्या है, जायज़ है, उसमें कोई शक और शुबह की बात नहीं है। उसी तरह से लुंगी भी एक कपड़ा ही है ना। बस उसमें डिज़ाइन होता है तो हम लोग कहते हैं ये लुंगी है, और उसके तरह और भी कोई कपड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि कपड़ा है। लेकिन नहीं, मेन बात यह है कि शतरे औरत को छुपाना। तो किसी भी चीज़ से शतरे औरत छुप गया और उसको पहने हुए हैं तो नमाज हो जाएगी, ठीक है। इसमें कहीं से कोई कराहत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर लुंगी उल्टी हो जाए, जैसे अगर पता नहीं है, लुंगी को सिला जाता है तो एक तरफ सिलाई सीधा होता है, एक तरफ उल्टा होता है। कभी कभी किसी को इस तरह से भी सिलने आता है कि दोनों तरफ से सीधा ही दिखता है। तो अगर नमाज पढ़ें और बाद में देखें कि हमारी लुंगी उल्टी है, तो मतलब कि इस सवाल के हिसाब से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से पूछा गया कि लुंगी अगर उल्टी हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने लिखा है कि हाँ, नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है। और जिस तरह से उल्टे मुसल्ले पर नमाज हो जाती है, उसी तरह से उल्टी लुंगी में भी नमाज हो जाएगी। बल्कि लुंगी उल्टा सीधा होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें उल्टा और सीधा फ़र्क करना ही नहीं चाहिए। बस हाँ, इसलिए उल्टा सीधा कर लेते हैं लोग कि देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, एक तरफ सिलाई अच्छा होता है, एक तरफ अच्छा नहीं होता है। लेकिन पाक होना ज़रूरी है लुंगी का, उल्टा सीधा से मतलब नहीं है। आप सीधा पहने तो भी नमाज हो जाएगी, अगर उल्टा पहने तो भी नमाज हो जाएगी, ठीक है। और फिर पूछा गया मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से, लुंगी के बारे में बहुत सारे मसले बयान किए हैं मुफ्ती निज़ामुद्दीन ने। तो उनसे फिर पूछा गया कि सिली हुई लुंगी पहननी चाहिए या फिर बग़ैर सिली हुई। कभी कभी लुंगी जो होता है लोग सिलवाते नहीं हैं, बस ऐसे ही पहन लेते हैं। तो सिली हुई लुंगी पहननी चाहिए या फिर बग़ैर सिली हुई। तो देखें, ये अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बग़ैर सिली हुई लुंगी पहनते हैं तो डर ये होता है कि कहीं पैर न खुल जाए, कहीं जांघ न खुल जाए, ऐसा डर होता है। यानी अगर बग़ैर सिले हुए लुंगी को पहना जाए तो डर है कि शत्र खुल जाए, तो फिर ऐसे लुंगी को ना पहना जाए। अगर आपका लुंगी बहुत ही चौड़ा है, लंबा है, यानी आपके लिए कंफर्टेबल है, आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका शत्र नहीं खुलेगा, तो फिर आप जो है पहन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिली हुई लुंगी पहनना जो है बेहतर है, उसमें डर रहेगा ही नहीं कि कहीं मेरा पाँव खुल जाएगा, कहीं मेरा जांघ खुल जाएगा, है ना। बेहतर है कि सिला हुआ लुंगी पहना जाए। बाकी ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए, तो आपसे गुजारिश है आमिर भाई कि आप कमेंट करके बता दें कि हाँ, मुझे सही से जानकारी मिल गई है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिसका जवाब मैं एक दिन बीच करके देता रहता हूँ। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल चल रहा है, आप परेशान हैं, फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द, चाहे कमेंट के ज़रिए हो या फिर वीडियो के ज़रिए हो, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम
अल्लाह हाफिज़।